क्योंकि हम इसी समाज के लोग हैं। हम कोई सेकंड क्लास शहरी नहीं है। हम जिस तरह हिंदू साथ चलता है, मेहनत करता है इस देश के लिए, यहाँ पे कुर्बान होने के लिए, मुसलमान भी उसी तरह जो है वो कुर्बान होने की जज्बा रखता है और रखता रहेगा। जब तक जिंदा रहेगा इस देश के लिए मरता रहेगा। उसके लिए जय हिंद दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर साहब, अब इनको कौन नहीं जानता है। इनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ी है और आज भारत का बच्चा बच्चा इनको जानता है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब वही इंसान है जिनके रहते हुए दुनिया के बड़े बड़े और विकसित देश भी भारत से बात करने से पहले 5 बार सोचते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर एस जयशंकर साहब बोलने पर आते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े देश चुप्पी साध लेते हैं। और हाल ही में एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ जहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कुछ देशों को फटकार लगा दी है और अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। हम लोग हर जमाने में 8 साल या 9 साल जो भी मोदी जी का कार्यकाल गुजरा, उसमें हम लोग कभी अपने दिल से ये नहीं समझा कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री वो हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग के समाज में भी उतनी ही मोहब्बत बांटे जितने अपने समाज में उन्होंने मोहब्बत बांटा है। अब हाल ही में बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ घटनाएं हुई और इन घटनाओं को पूरी दुनिया में कवर किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल इनको कवर कर रहे हैं और इसके 2 ही कारण हैं कि एक तो इससे भारत की बदनामी हो जाएगी, साथ ही साथ भारत की वजह से यहाँ पर इनको ज्यादा टीआरपी मिल जाएगी। स्पेशली इन न्यूजों को सबसे ज्यादा इस्लामिक देशों में कवर किया जा रहा है। पाकिस्तान, सऊदी, कतर, यूएई जैसे देशों की जो मीडिया है वो इस न्यूज पर बहुत ही ज्यादा जोर दे रही है। और तो और जो इस्लामिक देशों का संगठन है OIC, उसने भी इस घटना को लेकर भारत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। OIC का यहाँ पर कहना था कि भारत में मुस्लिम विरोधी कार्यक्रम चल रहा है और हम इसकी अवहेलना करते हैं। भारत सरकार भारत में हो रहे मुस्लिम विरोधी कार्यक्रम को रोके और भारत में मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। OIC इस चीज की मांग भारत सरकार से करती है। साथ ही साथ यहाँ पर OIC का कहना था कि हम ये भी चाहते हैं कि भारत सरकार यहाँ पर ये सुनिश्चित कर दे कि जो मुस्लिम धर्म के लोग भारत में रहते हैं उनको उनके पूरे अधिकार दिए जाएंगे। अब OIC का ये जो बयान था वो स्पष्ट करता था कि OIC भारत विरोधी एजेंडों पर काम कर रही है और OIC भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई करवा के भारत को एक कट्टर मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है, क्योंकि भारत में ज्यादातर मुस्लिम लोग खुश हैं और भारत के ज्यादातर मुसलमान हिंदुओं के साथ रहना पसंद करते हैं। और भारत के ज्यादातर मुसलमान ये मानते हैं कि हम मुस्लिम होने से पहले एक भारतीय हैं और हमारे सारे दायित्व केवल और केवल हमारे देश भारत के लिए हैं। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर साहब का यहाँ पर कहना था कि OIC का ये जो बयान है हम इसका खंडन करते हैं, क्योंकि भारत में कोई भी ऐसा मुस्लिम विरोधी कार्यक्रम नहीं चल रहा है। साथ ही साथ भारत में किसी भी प्रकार से मुसलमानों पर कोई भी अत्याचार नहीं हो रहा। आगे डॉक्टर एस जयशंकर साहब का कहना था कि OIC का ये जो बयान है वो स्पष्ट करता है कि OIC हिंदू और भारत विरोधी मुद्दों पर काम कर रहा है। और यहाँ पर हम OIC से कहना चाहते हैं कि अगर OIC ने हिंदू विरोधी और भारत विरोधी जो एजेंडे हैं उन पर काम करना बंद नहीं किया तो यहाँ पर हम OIC के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर साहब के इस बयान को सुनने के बाद पूरे इस्लामिक देशों ने चुप्पी साध ली है। अब देखो, भारत में मुस्लिम विरोधी काम हो या ना हो, लेकिन इन इस्लामिक देशों में हिंदू विरोधी काम बिल्कुल बढ़ चढ़कर किए जाते हैं। और ये जो OIC जैसे संगठन है वो इसको फंडिंग भी करते हैं, साथ ही साथ इनको बढ़ावा भी देते हैं। पाकिस्तान, सऊदी, UAE, ईरान, कतर जैसे देशों में हिंदुओं के साथ अत्याचार किए जाते हैं, उनके साथ रेप होता है। और कभी कभार तो केवल हिंदू होने की वजह से बेकसूर हिंदुओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनसे उनके पैसे छुड़ा लिए जाते हैं और उन पर कई चार्जेस लगा दिए जाते हैं। हालांकि आज से कुछ समय पहले जर्मनी और अमेरिका ने भी भारत की जो इंटरनल मैटर है उनमें कूदने की कोशिश की थी और यहाँ पर उन्होंने जो राहुल गांधी का मुद्दा है उस पर अपना बयान दिया था। तो इसका रिप्लाई करते हुए भी डॉक्टर एस जयशंकर साहब का यहाँ पर कहना था कि मैं इन देशों से कहना चाहता हूँ कि वो सुधर जाएं, क्योंकि भगवान ने उनको ये वरदान नहीं दिया कि वो दूसरों के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाएं। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर साहब का यहाँ पर कहना था कि अगर हम उनके अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने लगेंगे तो फिर उनको खराब लगने लगेगा और इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि खुद ही सुधर जाओ। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो, चाहे इस्लामिक देश हो या फिर यूरोपियन देश हो, सबका एजेंडा एक ही होता है और वो होता है कि भारत को आगे नहीं बढ़ने देना।
हालांकि जो यूरोपियन देश हैं, इस्लामिक देश, उनसे और भी ज्यादा आगे होते हैं और इस्लामिक देश भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए फंडिंग भी करते हैं और साथ ही साथ भारत में जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा भी देते हैं। और तो और पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया जैसे देशों की जो मीडिया है वो तो खुलकर इस प्रकार के काम करती है और अगर भारत सरकार उन पर बैन लगाने लगती है तो वो ये कहने लगते हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और हम उनको दिखा रहे हैं, इसीलिए भारत सरकार इसे रोकने की कोशिश कर रही है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। खैर, इस्लामिक देश तो इन मामलों में इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि अगर उनको खाने की कमी पड़ जाएगी तो वो भीख मांग कर ले आएंगे, लेकिन दूसरे देशों को तोड़ने का जो एजेंडा है उसको बंद नहीं करेंगे। अब इन इस्लामिक देशों पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। एंड साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।